Hello friends, today we are going to discuss second poem of Beehive book, Wind. Wind is written by Subramanya Bharati in Tamil language. सुब्रमण्य भारती ने इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन A.K. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। विंड पोएम में पोइट हमें एक मैसेज देना चाहता है कि नोबडी केयर्स फॉर द वीक। जो कमजोर हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। सो द वीक शुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ विथ डिटर्मिनेशन। इस पोएम में विंड को डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर दोनों के तौर पे एक्सप्लेन किया गया है कि विंड जो है वो कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती है और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनका फेवर करती है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्लेन्स विंड वेरी डिस्ट्रक्टिव। The poet treats the wind as a god. In this poem, the poet tells us with the example of wind that we have many problems, many adversities in our life. Wind is the symbol of problems. Wind is the symbol of challenges. हमारे जीवन में संघर्ष, हमारे जीवन में विपदाओं का सिंबल है विंड। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पोएट हमें बताना चाहता है कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, मेंटली टफ करना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग हमें होना चाहिए। कैसे? विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. पोएट एक रिक्वेस्ट करता है, एक अर्ज करता है। किससे? विंड से। विंड के साथ वो कन्वर्सेट करता है, विंड के साथ बातचीत करता है और क्या कहता है कि यू आर पावरफुल, तुम बड़ी स्ट्रोंग हो, पावरफुल हो, बट प्लीज कम सॉफ्टली, थोड़ा धीरे से आओ, कम जेंटली, धीरे से बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। शटर्स मीन्स डोर्स, जो विंडो होती है, विंडो पे जो दरवाजे लगे होते हैं। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि जो विंडो हैं उनके शटर्स को मत तोड़ो, मत उनको ब्रेक करो, मत उनको डिस्ट्रॉय करो। पोएट कहता आई नो यू आर पावरफुल, मुझे पता है कि तुम पावरफुल हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम डिस्ट्रक्टिव हो, तुम डिस्ट्रॉयर हो, लेकिन प्लीज थोड़ा स्लो आओ। डोंट स्कैटर द पेपर्स। जब हवा चलती है बहुत तेज से, तूफान आता है, तो जो पेपर वगैरह रखे होते हैं सारे क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। डोंट स्कैटर द पेपर्स। फिर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम इन पेपर्स को मत बिखराओ। ये पेपर इधर उधर चले गए हैं, क्योंकि पेपर भी देखो वीक है। एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो स्ट्रोंग होता है, उसको हवा नहीं हिला सकती, लेकिन पेपर को हिला देती है। तो क्या कहा? डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ में किताबें रखी हैं, उनको नीचे मत गिराओ। डोंट थ्रो देम। मानते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप ये काम मत करो। भाई जो पेपर्स हैं, विंडो के शटर्स हैं और जो सेल्फ पे रखी हुई किताबें हैं, वो सारी की सारी क्या हैं? वीक हैं, कमज़ोर हैं। तभी तो हवा उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर देती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती, वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार मान लेते हैं। तो पोएट यही तो कह रहा है कि विंड जो है हमारे लिए एक डिफिकल्टी है, हमारे जीवन में आने वाली एक समस्या है। और आप समस्याओं से रिक्वेस्ट करोगे, जैसे पोएट विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है। नहीं, समस्याएं ऐसे खत्म नहीं होती।
समस्याओं को खत्म करने के लिए वी हैव टू ट्राई, हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें उनसे जूझना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है उनके साथ। आगे पॉइंट क्या कहता है, देयर लुक व्हाट यू डिड यू थ्रू देम ऑल डाउन। अरे देखो तुमने क्या कर दिया है, हवा को कह रहा है, विंड देखो तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया है। विंडो के शटर्स तोड़ दिए हैं, पेपर्स को बिखरा दिया है, किताबों को सेल्फ से नीचे गिरा दिया है, देखो तुमने क्या कर दिया है। ऐसे ही एक कमज़ोर व्यक्ति कहता है मेरी किस्मत में ऐसा ही था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। पॉइंट कह रहा है देखो तुमने क्या कर दिया है, हे किस्मत तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो इस प्रकार से कमज़ोर लोग करते हैं। तो पॉइंट ने विंड को बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मॉडिफाई किया है और आगे क्या कह रहे हैं, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। क्या कर दिया तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया, टोर कर दिया। यू ब्रोट रेन अगेन। रेन किसका काम है लेके आना, विंड का। विंड क्या करती है, बादलों को लेकर के आती है और फिर बादल बरसते हैं। कहते तुम अच्छा काम भी करती हो, ऐसा नहीं है कि तुम ये सारे काम बेकार ही करते हो, अच्छा काम भी करती हो, तुम बरसात भी लेकर के आती हो। लेकिन उस बरसात में फिर भी कमज़ोर लोग ही परेशान होते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके घरों में से पानी टपकता है, उनके घरों में पानी भर जाता है। तो करती तो तुम गलत हो। सो प्लीज कम सॉफ्टली, इसलिए धीरे से आओ। यू आर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स क्या होते हैं, कमजोर लोग, हेल्पलेस। पोकिंग फन एट मीन्स मजाक बनाना, लाफिंग एट समवन, किसी पे हंसना। अच्छा हम अपने से स्ट्रॉन्ग पे हंस सकते हैं, नहीं। हमसे कोई ताकतवर हो उसको हम कुछ कह सकते हैं, नहीं। उसका मजाक बना सकते हैं, नहीं। कमज़ोर का ही बनाएंगे। तो विंड स्ट्रॉन्ग है, अपने से कमज़ोर को देखती है। और पॉइंट क्या कहता है कि तुम जो कमज़ोर लोग हैं, जो वीकलिंग्स लोग हैं, तुम उनका मजाक बनाती हो। क्यों बनाती हो मजाक, तुम क्लेवर हो, तुम चालाक हो। यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर। क्या हो तुम, क्लेवर हो, तुम क्लेवर हो, तुम चालाक हो। तुम्हें पता है कि स्ट्रॉन्ग का अगर हम मजाक बनाते हैं अपने जीवन में भी तो हमें मुंह की खानी पड़ सकती है, हमें वापस रिप्लाई मिल सकता है। लेकिन तुम इतनी चालाक हो कि तुम गरीब लोगों का मजाक बनाती हो। कैसे, फ्रेल क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग टूट जाना, गिर जाना। गिरेगा कौन सी चीज, जो फ्रेल होगी। फ्रेल मतलब फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब कमजोर, वीक। जो कमजोर चीजें हैं तुम उनको गिरा देती हो। क्या क्या चीज गिराती हो, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, जो घर कमजोर हैं उनको गिरा देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे जर्जर हो चुके हैं, क्षीण हो चुके हैं, तुम उनको गिराती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं, बीम जिसपे कोई घर टिका होता है। जैसे घरों में बीम लगाते हैं तो उसको राफ्टर बोलते हैं। कि जो बीम कमजोर हैं तुम उनको भी गिरा देती हो। तभी तो हम रेनोवेशन करते हैं घर की, कि घर वीक हो गया, कमजोर हो गया, उसको रेनोवेट करो ताकि आंधी में, तूफान में, भूकंप में कोई समस्या ना आए। तो पॉइंट क्या कहता है, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, रैप्टर्स को भी तुम गिरा देती हो। क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ी के सामान है लेकिन कमजोर हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, उनको तुम खत्म कर देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडी से हमारा मतलब क्या है कि हम मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कमजोर हो गए हैं और जो यातनाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें घेर लेती हैं, हमें डिप्रेशन में कर देती हैं। तो यहाँ बॉडीज का मतलब है कि जो भी कमजोर चीजें हैं, जो भी कमजोर फिजिकल चीजें हैं, उनको भी ये खत्म कर देती है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग लाइफ्स, जो ऐसे जीवन जिनको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। किसी के परिवार में से किसी की डेथ हो जाए, जिसकी डेथ हो गई वो तो चला गया, बाकी जो पीछे लोग हैं वो मानसिक यातनाओं को जूझते हैं, तो उनका जीवन क्या है, वो बहुत ही बेकार हो चुका है। तो मतलब है क्रम्बलिंग लाइफ्स।
क्रम्बलिंग हर्ट्स, अरे उसको कोई बात मत बता देना, वो तो उसका दिल बहुत कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि हमारे मजबूत दिल नहीं है, हमने अपने हर्ट्स को फर्म नहीं किया, मजबूत नहीं किया, स्ट्रांग नहीं बना रखा है विपरीत परिस्थितियों को सामना करने के लिए। तो हमारे जो हर्ट्स हैं वो भी कमजोर है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसिस देम ऑल, क्रसिस कुचल देना, उसको खत्म कर देना। विंड गॉड विनोज, विनोज क्या होता है? विनोज होता है जब खेत में आप जाते हो, गेहूं को भूसे से अलग करते हो, तो क्या करते हैं, एक मशीन होती है हड़म्बा, हड़म्बा सुने, हड़म्बा मशीन क्या करती है, वो भूसे को गेहूं से अलग कर देती है। गेहूं स्ट्रांग होता है, नीचे गिर जाता है, भूसा कमजोर होता है, उड़ जाता है। तो यही बात विंड के केस में पॉइंट कह रहा है कि विंड भी एक विनोज का काम करती है। एज वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क इन द सेम वे, विंड क्या करती है, वो भी जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको अलग कर देती है। किससे? स्ट्रॉन्ग चीज़ों से। जो कमज़ोर चीज़ें हैं वो गिर जाती हैं, जो स्ट्रॉन्ग है वो खड़ी रहती हैं, दोनों अलग अलग हो जाती हैं। अब इसमें देखिए आप, पोएट ने एक तो विंड को एड्रेस किया है, विंड को संबोधित किया है। तो इसमें विंड का पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, एक डिवाइस यूज की गई है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी इनएनिमेट चीज को, निर्जीव चीज को सजीव बना के पेश करें। और यहां पर भी देखिए, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। हवा कोई इंसान तो है नहीं, इंसान तो ऐसे टॉर कर देगा, फाड़ देगा पेजेस को। तो इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी। यू ब्रॉट रेन अगेन और यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। इसमें एक डिवाइस यूज है, पर्सोनिफिकेशन। डोंट, 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 एक ही वर्ड को रिपीट किया है। और जब किन्हीं लगातार आने वाले सेंटेंसेज के शुरू में एक वर्ड्स रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। उसको क्या बोलते हैं? एनाफोरा। तो यहां पर एनाफोरा डिवाइस का भी यूज किया गया है। एक इसमें विंड सिंबल है डिस्ट्रक्शन का, तो विंड एक सिंबल के रूप में भी लिया है। अब हमने इसको यहां तक देखा, अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि पोएट विंड से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि तुम ऐसे आओ, जेंटली आओ। लेकिन क्या कभी तकलीफें, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, लाइफ के चैलेंज आते हैं कभी आराम से? कभी बता करके आए हैं? अच्छा, कभी पेपर में क्वेश्चन बता करके आया है कि मैं आऊँगा कल आपके पेपर में, आप इसको कर लेना? स्टूडेंट पेपर को एक चैलेंज मानते हैं। तो यही सोचो कि उस चैलेंज से निपटना कैसे है, उससे पार कैसे पाना है, उसको ओवरकम कैसे करना है उस प्रॉब्लम को। तो पोएट कहता है कि विंड ने तो हमारी बात सुनी नहीं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम उस चैलेंज को स्वीकार कर सकें और उस पर काबू पा सकें, उसको दूर कर सकें। तो पोएट क्या कहता है? ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। ही मतलब विंड। ही कौन है? विंड है। पोएट कहता है विंड तो वो नहीं करेगी जो तुम उसको कहते हो। विंड तो ऐसा नहीं करती। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे जीवन की कठिनाइयां हैं, वो हमें बता कर तो नहीं आती। और ना ही वो ये है कि भाई चलो इसके लिए थोड़ी कम बन के आऊँ, इसके लिए कुछ ज़्यादा बन के आऊँ। नहीं, बस प्रॉब्लम तो आ जाती है, चाहे मजबूत लोग हों चाहे कमज़ोर लोग हों। बस मजबूत लोग उसको झेल लेते हैं क्योंकि वो मजबूती से उसका सामना करते हैं, और जो कमज़ोर लोग हैं वो उसको झेल नहीं पाते। एक मैसेज देना चाहता है पोएट कि जो बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं, जो पूरा साल अच्छा प्रयास करते हैं, वो तो आने वाले पेपर को झेल लेते हैं। लेकिन जो मेहनत नहीं करते वो उसमें रह जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। पोएट यही कह रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज हैं, वो हमारी बात नहीं मानती। ही वुडंट डू वट यू टेल हिम। जो तुम उसे बताते हो हवा वैसा नहीं करती, विंड वैसा नहीं करती।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए जब विंड वैसा नहीं करती? तो पोएट कहता है सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, क्यों ना हम मजबूत घर बनाएं। हमारे घर जो कमजोर घर हैं, जो गिर जाते हैं, जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, उनकी झोपड़ियां हिल जाती हैं, उनके घर गिर जाते हैं, तो क्यों ना मजबूत घर बनाएं। मजबूत घर बनेगा तो हवा उसको तोड़ नहीं पाएगी। यानी कि प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें सॉल्यूशन देखना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के आगे हार मान लेनी चाहिए। पॉइंट ये कहना चाहता है। कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, लेट अस ज्वाइंट द डोर्स फर्मली। जो दरवाजे हैं उनके ज्वाइंट जो है वो मजबूती से कसो, ताकि उनको हवा हिला ही ना पाए, विंड उनको डिगा ही ना पाए। मतलब क्या है कि जो भी हमारी प्लानिंग्स हैं उनको इस तरह से बनाओ कि वो मजबूती से टिके रहें और हर समस्या का समाधान कर सके। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमारी बॉडी मजबूत रहे, हमारी बॉडी स्वस्थ रहे, उसके लिए प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, ताकि बीमारी भी तो एक समस्या है, बीमारी भी तो एक प्रॉब्लम है, बीमारी भी तो एक चैलेंज है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो हम बीमारी से 100% लड़ पाएंगे। तो क्या कहता है पोएट कि अपने घरों को मजबूत बना दो, अपने घरों के दरवाजों के ज्वाइंट फॉर्मली मजबूत बना दो, उनको फर्म कर दो, ऐसे कर दो कि वो पूरे स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और अपने आप भी प्रैक्टिस करो ताकि हम हर कंडीशन में डिटरमाइंड रहें, फर्म रहें, मजबूत रहें। मेक द हार्ट्स स्टेडफास्ट, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने मन को स्टेडफास्ट कर लो, दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो। कहते नहीं कई बार लोग, अरे हिम्मत रख, कुछ नहीं हुआ, जो होना था हो गया, दिल को मजबूत रखो, ये कहते हैं। तो प्रॉब्लम्स से लड़ने का ये भी एक तरीका है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? विंड। विंड को एक पोएट ने प्रॉब्लम बताया है, विंड को एक चैलेंज बताया है, उसके माध्यम से हमें बताना चाहता है। तो विंड तो सिंबल है चैलेंज का। तो कहता है कि अपने हार्ट्स को भी मजबूत कर लो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और यदि हम ऐसा कर लेंगे, डू दिस मतलब ये सारी चीजें, स्ट्रॉन्ग हाउस, ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने हार्ट्स को मजबूत कर लेंगे, तो क्या होगा? ये हवा भी हमारी दोस्त बन जाएगी, ये विंड भी हमारी दोस्त बन जाएगी। भाई जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे ही नहीं, जब उसको अपना लेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसकी गुत्थी को सुलझा लेंगे, तो फिर तो वो हमारी फ्रेंड से हो गई ना, हमारी फ्रेंड हो गई फिर तो वो प्रॉब्लम। तो पोएट क्या कहता है? जब विंड हमारा फिर क्या बिगाड़ेगी? जब हम ये सब काम कर लेंगे, क्या करेगी विंड हमारा? यानी कि प्रॉब्लम्स हमारा क्या करेंगी फिर? प्रॉब्लम या विंड, एक ही चीज मानना कि विंड हमारा क्या करेगी। जब हम ये चीजें कर लेंगे, प्रॉब्लम हमारा क्या करेगी? फिर तो हमारी दोस्त बन जाएगी। तो हवा हमारी दोस्त कैसे बनेगी, ये पॉइंट हमें बता रहा है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ब्लोज आउट बुझाना। आप एक मोमबत्ती जला करके रख दो हवा में, बुझ जाएगी। एक दीपक जला करके रख दो, बुझ जाएगा। और कहीं बहुत ज्यादा आग लगी हो, हवा चलेगी, उसको और भड़का देगी, उसको और फ्लोरिश कर देगी। कई बार खेतों में आग लग जाती है, गेहूं में आग लग गई, तो उसको बुझती है? वो नहीं बुझती, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग फायर है। और हवा क्या करेगी? हवा भी स्ट्रॉन्ग है, हवा उसको और भड़काएगी। और जो एक दीपक है, एक मोमबत्ती है, उसको हवा क्या करेगी? बुझा देगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा क्या करती है? कमजोर आग को बुझा देती है। कमजोर दीपक है, कमजोर आग है कहीं पे भी, उसको क्या कर देती है? बुझा देती है, इसको बंद कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स है, रोर आवाज आती है बहुत ज्यादा, जब किसी खेत में आग लग जाए या कहीं पे बहुत ज्यादा आग लगी हो, रोर गर्जना होती है उसकी पूरी। एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश और भड़काना। मतलब क्या है कि वीक को तो खत्म कर देती है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको फ्लोरिश करती है, उसका डेवलपमेंट करती है। तो डेवलपमेंट कब करेगी? जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी वो हमारी
दोस्त बनेगी। तो एग्जाम्पल दिया पोएट ने कि विंड क्या करती है, कमजोर आग को बुझा देती है, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको रोरिंग करती है और उसको फ्लोरिश कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। उसकी जो फ्रेंडशिप है हवा की, वो क्या है, वो बहुत अच्छी है। और वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसको क्या करते हैं, प्रतिदिन उसकी हमें प्रेज करनी चाहिए। हम आपने क्या देखा कि इस पूरी पोएम में विंड सिंबलाइज किसको करती है, प्रॉब्लम्स को, चैलेंज को, एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ को। और क्या है, हमें क्या मैसेज दिया पोएट ने कि हमें अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ हमें तालमेल बिठाना चाहिए, तभी वो हमारे मित्र बन सकते हैं। आपको मेरी पोएम अच्छी लगी, ये समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और एक रेड बटन है, बेल आइकन, उसको दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।